तो ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम सभी ने 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, है ना सर। तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था और आज की क्लास में हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है क्या? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का सवाल है। तो विद एडजस्टमेंट का कोई भी सवाल करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट पढ़ना। जल्दी से एडजस्टमेंट देखिए, बस तीन ही एडजस्टमेंट दिया है सर। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपया। बता सकते हो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। दूसरा, गुड्स वर्थ ₹1,000 वर टेकन फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर, यानी 1,000 रुपए का माल प्रोप्राइटर के द्वारा यानी मालिक के द्वारा उसके खुद के प्रयोग के लिए निकाल लिया गया है। 1,000 रुपया का माल व्यवसाय से बिजनेसमैन यानी मालिक खुद के प्रयोग के लिए निकाल लिया है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 1,000 रुपया का माल व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से खुद के प्रयोग के लिए निकाल लिया है। तो इसको क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ड्राइंग। और ड्राइंग का ट्रीटमेंट आप लोग नहीं जानते हो क्या? बोलो ना, ड्राइंग दो जगह कहाँ कहाँ जाएगा? पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस होगा। क्लियर है बात? तो सर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि सर ये कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं नहीं, नया एडजस्टमेंट नहीं है। आप गौर से देखो तो ये ड्राइंग है, और ड्राइंग आप लोग जानते हो कहाँ दिखता है। गुड ड्राइंग इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस माना जाता है बिजनेस के लिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखेगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता तो सिर्फ एक ही जगह दिखता। कहां दिखता? कैपिटल में से बस माइनस कर देते हैं। क्लियर है बात? लेकिन चूंकि बाहर दिख रहा है तो इसलिए दो जगह दिखेगा। तो एक तो तय है कि कहां दिखेगा, कैपिटल में से माइनस होगा, लेकिन दूसरा लॉस के डेबिट में भी दिखेगा। क्लियर है बात? पढ़ो, दूसरा भी हो गया। हाँ, तो किसी पर टिक करना पड़ेगा क्या? किसी पर टिक करना पड़ेगा ना जी। कहाँ टिक करना पड़ेगा? बोलो ना। कैपिटल पर। तो ढूंढो कैपिटल कहाँ दिया है? क्रेडिट साइड में दिया होगा, ढूंढो। तो ये रहा, ये रहा, इस पे टिक कर दो। कर दिए टिक? कोई दिक्कत किसी को? साथ साथ टिक करते चलो। प्रयास करो पेंसिल लेकर के आने का। मुझे भी बुक में कुछ टिक करना था, मेरे पास पेंसिल नहीं था तो हम कल टिक नहीं किए। आज पेंसिल खरीदेंगे या आप लोगों से मांगेंगे, फिर उसमें टिक करेंगे। कहने का मतलब बुक में पेंसिल से टिक किया करो, ठीक है? पेंसिल से। ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया सर। एडजस्टमेंट नंबर 3 दिखता है गुड्स। ध्यान दो, गुड्स वैल्यूड ₹6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और वो गुड्स अनइंश्योर्ड है, माने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया गया है। अनइंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब हो जाता है कि इंश्योरेंस कराया गया है, अनइंश्योर्ड है का मतलब इंश्योरेंस नहीं कराया गया है। और वो गुड्स जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है 6,000 रुपये का, आग से जल के बर्बाद हो गया। क्या हो गया सर? आग से जल के बर्बाद हो गया। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो सर ये एक नया एडजस्टमेंट है। कोई बता सकते हैं क्या कि इसको कैसे करेंगे? इसका एनीवन? ये एक नया तरह का एडजस्टमेंट है, इसको लिख लिया जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? और कैपिटल में से लेस क्यों होगा? हाँ तो परचेज करेंगे ना। चलो आप करके देखो। चलो देखो क्या एडजस्टमेंट, कितना नंबर हो जाएगा? कोई नंबर ही बताएगा? एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर कोई बताएगा जी? चलो अंदाजिए कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है? कह रहे हो एडजस्टमेंट नंबर 14। आज अब एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे ना, तो लाइन से लिखे जाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना नंबर। 14 नंबर एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो सब लोग लिखा करो तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय
फायर। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, साथ साथ शुरू करो, एडजस्टमेंट है, देरी मत करना इसमें, साथ साथ लिखते चलो। लिख लिए? जल्दी करो जल्दी। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, दो जगह कहां कहां जाएगा सर? दो जगह कहां कहां जाएगा सर? तो चलिए देखिए दो जगह कहां कहां जाएगा। पहला, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेजेस, यानी परचेजेज माइनस करेंगे। क्या करेंगे सर? परचेजेज में से माइनस करेंगे, समझ गए? एंड दूसरा क्या करेंगे सर? एंड दूसरा क्या करेंगे? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड, बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। किस नाम से? यही एज लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर के नाम से। समझ गए बात? बोलो। हम इसको दिखाया जाएगा और फॉर्मेट में बना करके, तो कैसे दिखाएंगे सर? तो ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। जरा रुकना एक मिनट, ये लेस फ्रॉम परचेज लिखे हो तो लेस फ्रॉम परचेज कहाँ होता है? ये परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये भी लिख देना है ना, ये भी लिख लेना। अब इसको बनाओ तो फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे? ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये रहा उसका डेबिट साइड, देखो ये रहा डेबिट साइड, और यहाँ तुम दिखाते हो ना परचेज को, टू परचेज, बोलो ना, और अमाउंट उसका, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस। क्या लेस करेंगे? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, और फिर अमाउंट इसका लिख करके माइनस करना है, का मतलब ब्रैकेट में लिख करके बाहर कर देंगे। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और डेबिट साइड में जा करके लिखेंगे टू लॉस बाय फायर, जो भी रुपया होगा उसको लिख दिया जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्या? क्या बहुत भारी लग रहा है? प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम एडजस्टमेंट में क्लियर हो जाता है कि हाँ सर कहाँ कैसे जाना है ना। एक बार क्या होगा, क्या हो जाएगा। बढ़िया तरीके से सभी लोग देखने और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया है, पूरा किताब का एक एक क्वेश्चन, एक एक एडजस्टमेंट बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया, बनाया, सीखा है ना सर। ये चैप्टर एकदम समझिए कि घूर के पी जाना है, ऐसा 12th में बहुत काम आने वाला है, समझ गए? इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखो, ठीक है? यस, मजे की बात यह है कि सेम ट्रीटमेंट होगा अगर लिखा हो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, स्टोलन बाय थेफ्ट, स्टोलन बाय एम्प्लॉय, माने चोरी हो गया, चाहे वो कर्मचारी चुरा लिया चाहे बाहर का कोई आदमी चुरा लिया। कम बोला करो, समझ में आया? एक दूसरे पर कमेंट करना बंद करो क्लास में। इंश्योरेंस होगा तब तो मिल जाएगा, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। इंश्योरेंस अगर है ठीक है, गुड्स जल के बर्बाद हुआ तो परचेज में से माइनस हो गया, लेकिन इंश्योरेंस अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मानेंगे ही नहीं हम लोग। हाँ, दो जगह जाएगा, बता रहे हैं। लॉस हो रहा है लेकिन मिल जा रहा है ना, तो फिर तुम्हारे लॉस कहाँ रहा? वो तुमको तुम्हारा पेन ले लिए 10 रुपये तुमको दे दिए, 10 रुपये का पेन है, तुमसे 10 रुपया पेन ले लिए तुम्हारा 10 रुपये का, 10 रुपया तुमको दे दिए, तुमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो कैसे दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ, लेकिन पेन तुम्हारे पास से गया तो पेन तो माइनस करोगे ना जी, इतना पेन था उसमें से माइनस हो गया, समझ गए बात? तो पेन में से माइनस हो गया, लेकिन तुमको दे रहे हैं हम पैसा वापस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी दिखाओगे। बैलेंस शीट एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दिखाओगे, बैलेंस शीट एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दिखाओगे, क्योंकि पैसा मिल जा रहा है ना, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी का उतना रुपया दिया। अगर कम दिया, जितने का लॉस हुआ है, ये तो हम पढ़ाए थे आप लोग को जर्नल एंट्री पैसा है इतना, सबका सारे चैप्टर
डेबिट में बहुत कुछ पढ़ाए, हम तो जर्नल एंट्री इतना पढ़ाते हैं कि बच्चे पहुंच जाए। यस, क्योंकि वो जरूरी है पढ़ाना, इसलिए क्योंकि आगे की चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से हम ये कह रहे हैं सर कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता तो फिर वो माना जाता है कि एसेट एक क्रिएट हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जो पैसा। अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा कम देगा तो लॉस हुआ, जितने रुपए का लॉस का वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, जितना मिल गया वो एसेट। चलो समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल ये अनइंश्योर्ड है। कैसा है? अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड है का मतलब भाई इंश्योरेंस नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा लॉस मानेंगे, और पूरा का पूरा लॉस मानने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। क्लियर है बात? तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट सीख लिया सर, और जब एडजस्टमेंट सीख लिया तो क्या अब क्वेश्चन पे आया जाए? आइए वापस से क्वेश्चन पे देखिए। तो तीसरा नंबर एडजस्टमेंट था ना, और इस एडजस्टमेंट को भी सीख लिए ना। क्या करोगे? गुड्स 6000 का जल के बर्बाद हो गया है और उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, कैसे दिखाओगे? परचेज में से माइनस करोगे 6000 और वही 6000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखाओगे लॉस बाय फायर के नाम से। किसी को दिक्कत? बोलो ना भाई, किसी को दिक्कत? तुम तीनों को देख रहे हैं तब से टोपिए संभाल रहे हो। अरे इधर ध्यान, अंदर दिया रहता का मतलब परचेज में से माइनस हुआ पड़ा है, एडजस्टेड हुआ पड़ा है। अंदर दिया रहता का मतलब उसको इनडायरेक्ट लॉस मानते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है बस। क्योंकि परचेज में से माइनस कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट है। इसका नेचर क्या है? लॉस बाय फायर का नेचर ये लॉस है। अगर अंदर दिया रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब वो लॉस है, लॉस हो गया है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। चलो ये तीनों एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब जल्दी से नेक्स्ट स्टेप बताइए कि जब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है? अब क्वेश्चंस के आइटम्स को पढ़ते हैं और जो आइटम्स जहां जाने चाहिए वहां भेजते जाएंगे। तो मेरे साथ साथ बताना शुरू करोगे सभी लोग, पीछे बताना शुरू करोगे। चलो बताओ, परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। समझ गए? अगला बोलो, कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। समझ गए? अगला बोलो, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कोल एंड गैस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सभी लोग बोलने का प्रयास करें क्योंकि बोलने से तो सब लोग बोला करें ना। अगला, सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस। अच्छा रुको, जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो तीसरा नंबर एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया, लॉस बाय फायर वाला, ये परचेज में से माइनस होना था और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना था। तो किसी पर टिक भी करना पड़ेगा क्या? हम लोग टिक कहाँ किए? करना पड़ेगा ना टिक। कहाँ टिक करेंगे बोलो? परचेज में से माइनस होगा तो आ जाओ, परचेज पर टिक करना पड़ेगा ना सर। एक ठो ये रहा, परचेज पर टिक। कोई दिक्कत किसी को? परचेज पर टिक कर दो सभी लोग। कर लिए? नहीं मानोगे, तुमको 2 बार टोक चुके हैं। पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। इधर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? गार्जियन लोग सोच के भेजते हैं कि बच्चा पढ़ने गया है, हमसे पूछते हैं लोग गार्जियन लोग बाद में कि बबुआ ठीक पढ़ रहा है ना। बता दे गार्जियन लोगों को सच्चाई तो फिर पढ़ाई लिखाई बंद। हाँ, तो हम उसमें के भी हैं कि कह देंगे कि बस पढ़ाई लिखाई छुड़वा दीजिए, अगर चाहते हैं कुछ बेहतर करना तो बच्चे के साथ। हम इसमें से भी हैं, कह देंगे, क्योंकि पैसा बर्बाद कर रहे हो और क्या ही कहेंगे। जब आके पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब गार्जियन का पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। चलो अगला देखो, सैलरीज हो गया। सैलरी कहां जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऑफिस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट एसेट साइड। बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लीज ऑफ वेयर हाउस 10 years
10 ईयर्स फ्रॉम 1/1/2022, 20,000 रुपया। सर 10 सालों के लिए एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिया गया है, लीज पर मतलब कोई प्रॉपर्टी लिया गया है, जमीन या बिल्डिंग कुछ लिया गया होगा, हाँ? लीज पर जमीन लेना नहीं सुने हो लोग? लीज पर जमीन लेते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं जिसमें कुछ सालों के लिए एग्रीमेंट बनता है कि इतने सालों के लिए आपका प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और उसके लिए ये रहा पैसा, है ना? ऐसा होता है, गिरवी नहीं होता है, ये एक तरह का किराया ही है ये, जिसमें कुछ लंबे समय के लिए एग्रीमेंट होता है किराए का, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, ऐसे एग्रीमेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं 50-50 साल का यहाँ लीज जो है वो 10 सालों के लिए लिया गया है। और कब से लिया गया है सर? 1/1/2022 से। देखो ना, 31 दिसंबर 2022 को तो हम लोग बना ही रहे हैं फाइनल अकाउंट। 1/1 को लिया गया था, तो क्या 1 साल नहीं हुआ? क्या अभी बोलेंगे 1 साल हुआ, ऐसा बोलेंगे ना सर? तो 1 साल हुआ और 10 सालों के लिए लीज लिया गया है, उसके लिए 20,000 रुपया दिया गया है, तो 20,000 रुपया 10 सालों के लिए है ना। 1 साल करंट ईयर के लिए खर्चा कितना माना जाएगा? तो करंट ईयर के लिए हो जाएगा कितना? 20,000 डिवाइड बाई 10 बराबर 2,000 रुपया, और ये 2,000 खर्चा माना जाएगा। और इसी 2,000 रुपया को कहां दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड एंड रेस्ट बैलेंस। और बचा हुआ बैलेंस बोलो तो रेस्ट बैलेंस अगले कई सालों के लिए, अगले 9 सालों के लिए है, तो हमारे लिए अगले 9 सालों के लिए एसेट है ना। एसेट है तो कहां दिखाएंगे? रेस्ट बैलेंस, डेट इज कितना रुपया? 18,000 रुपया को कहां दिखाएंगे बोलो ना? बैलेंस शीट एसेट साइड। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? चलो समझ गए हो अच्छे से? कल भी शायद मिला था ये, है ना? चलो आगे देखो, कैश इन हैंड बताओ, बैलेंस शीट एसेट साइड। अगला बताओ सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, जीएसटी पेएबल। पेएबल है, जीएसटी पेएबल का मतलब होता है कि ये लाइबिलिटी है। पेएबल है माने पे अभी करना है, पे किए नहीं है तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। समझ गए बात? बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैड डेब्ट रिकवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। समझ गए बात? बोलो कोई डाउट? पूरा क्वेश्चन तो हम यही सॉल्व कर दिए बोर्ड पर। अब बस करना क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना करके इसको पोस्ट कर देना है, और क्या? बोलो ना। थोड़ा सा क्वेश्चन है, कर लिया जाए। आयो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलो जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। और फॉर्मेट में क्या क्या बनाना है मालूम है ना? बोलो क्वेश्चन नंबर 16। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना था? प्रदीप, प्रदीप भारती। लो प्रदीप भारती के बुक में बनाना था, तो लिख दिए इन द बुक्स ऑफ प्रदीप भारती। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इंडेड। कोई बताएगा? फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2022। तो जल्दी से फॉर्मेट खींच लो, डू इट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो। फिर बोलो फिर से। लीज पर वेयर हाउस के नाम से लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी या लीज होल्ड वेयर हाउस लिख सकते हो।
जल्दी करो। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट खींचो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जल्दी जल्दी खींचो तो। 31 दिसंबर 2022, जल्दी जल्दी खींचो फॉर्मेट। जल्दी करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं, ध्यान रखना, एज ऑन 31 दिसंबर 2022। बोलो ना, लिख रहे हो तुम लोग? अभी आएंगे हम डंडा लेके कॉपी चेक करने, आज मूड बनाए हैं हम, अभी तुरंत आ रहे हैं, डंडा लेके आ रहे हैं, रुक जाओ। सारा चेक करेंगे कॉपी आज बेहतर तरीके से, बहुत दिन हो गया, जरूरी है। चलो जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। ये लाइबिलिटी साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये असेट हो गया, ये अमाउंट हो गया। चलो उसके बाद बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड का पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, फिर से पार्टिकुलर हो गया, फिर से अमाउंट हो गया, और ये क्रेडिट साइड हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का ये डेबिट साइड का पार्टिकुलर हो गया, और फिर अमाउंट हो गया, फिर से पार्टिकुलर हो गया, फिर से अमाउंट हो गया, और ये क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, फॉर्मेट रेडी है। अब जल्दी से कोई एक आदमी हेल्प करेंगे, क्वेश्चंस के आइटम्स को जल्दी जल्दी उसको बोलेंगे और कहाँ जाएगा साथ में बताते चलेंगे, वैसे नहीं भी बताएंगे तो हम लिख देंगे, ठीक है। बस आइटम्स बोलते जाएंगे अमाउंट के साथ, ठीक है। और अगर टिक होगा उस पर, मतलब एडजस्टमेंट शामिल होगा तो बोल देंगे कि सर इसमें क्लियर है। एनीवन, कोई बोलना शुरू करेंगे। पहला आइटम बोलिए सर। परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेजेस, ठीक है। बोला करो, पहले ही बोल दिया करो, है ना, बोलने से पहले। कहाँ, कितना रुपया? 1,20,000 रुपया सर। ये अंदर लिखेंगे क्योंकि उस पर ठीक है। अगला बोलो। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड, कितना रुपया? 4,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिखेंगे। अगला बोलो। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड, कितना रुपया? 2,000। अगला बोलो। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस, कितना रुपया? 10,000। अगला बोलो। फ्यूल एंड गैस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फ्यूल, फ्यूल, हाँ कूल है, फ्यूल नहीं है, ओके लो कूल लिख देते हैं। कूल एंड टू कूल एंड अपना अपना लिखो, अपना अपना। कूल एंड गैस कितना रुपया? 2,000। अगला बोलो। सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू सैलरी, कितना रुपया? 12,000। अगला बोलो। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना रुपया? 3,000। अगला बोलो। डिस्काउंट कहाँ जाएगा? डिस्काउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में है? डेबिट में है का मतलब डिस्काउंट अलाउड है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कितना रुपया? 1,000। अगला बोलो। सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर, कितना रुपया है? कोई टिक है? नहीं है तो सीधे बाहर लिखते हैं। अगला बोलो। बैड डेट कहाँ जाएगा? क्योंकि अंदर है बैड डेट, क्वेश्चन के अंदर मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कोई दिक्कत किसी को?
टू, सॉरी ट्रेडिंग में लिख दिए, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू बैड डेब्ट्स कितना रुपया, 2000। अगला बोलो। लीज ऑफ वेयर हाउस के बारे में बताए थे, वर्किंग नोट है ना, तो लीज ऑफ वेयर हाउस, वर्किंग नोट 1 यहां लिख देना, समझ में आया, यहां लिख देना 2000 रुपया है ना, और बाकी का 18,000 कहां जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, लीज ऑफ वेयर हाउस 18,000 रुपया। अगला बोलो। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट साइड कितना रुपया, 5,000। अगला बोलो। सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाई, ओके ओके, बाई सेल्स कितना रुपया, 1,40,000। अगला बोलो। जीएसटी पेबल कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जीएसटी पेएबल बोलो कितना रुपया है, 14,000। ठीक है, अगला बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर बोलो कितना रुपया, 40,000। अगला बोलो। सन्ड्री रिसिप्ट्स कहाँ जाएगा, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बाई सन्ड्री रिसिप्ट्स, सन्ड्री रिसिप्ट्स कितना रुपया, 1,000। अगला बोलो। बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना रुपया, 200। अगला बोलो। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये रहा कैपिटल। अगला बोलो कितना रुपया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल, अंदर लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होगा तो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो आएगा ही आएगा। क्लियर है बात। अब ऐसे आई थिंक शायद एडजस्टमेंट इसमें है ना, ड्राइंग नाम के, आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट रिकवर्ड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, टू बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना रुपया, 1,000। अगला बोलो। क्या कह रहे हो, खत्म हो गया। चलो एडजस्टमेंट पढ़ो। पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये रहा बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया, 30,000। और यही दूसरा जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया, 30,000। रुको रुको, एडजस्टमेंट दिखाने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, ये रहा। चलो बोलो। ड्राइंग है ना, गुड्स ले लिया गया है मालिक के द्वारा कितने रुपए का, 1,000 का, पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग कहेंगे उसको, और उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, लेस ड्राइंग 1,000 रुपया, और यही 1,000 रुपया और कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू क्रेडिट। क्यों, ड्राइंग बिजनेस के लिए खर्चा है ना, बिजनेसमैन बिजनेस से निकाल के ले जाकर अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा कर रहा है, तो खर्चा मानेंगे ना उसको। ड्राइंग नुकसान हो गया ना बिजनेस में, ड्राइंग कितना रुपया, 1,000। समझ गए। अगला बोलो। डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहां कहां जाएगा, बोलो। परचेज में से माइनस होगा है ना, तो ये रहा, परचेज में से माइनस करो, लेस लॉस बाय फायर है ना, लॉस बाय फायर कितना रुपया, 6,000। माइनस करो, बाहर करो, कितना जाएगा बाहर, 1,14,000। अगला बोलो। एक 1,14,000, और यही 6,000 रुपया जो लॉस बाय फायर हम लोग लिखे हैं कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, टू लॉस बाय फायर के नाम से, कितना रुपया, 6,000। चलो अगला एडजस्टमेंट बोलो। खत्म एडजस्टमेंट। अब लास्ट काम हमारा क्या होता है सर, बैलेंसिंग करना। कहाँ बैलेंसिंग करना, मतलब सबको, ट्रेडिंग को, पीएनएल को, बैलेंस शीट को बैलेंसिंग करो, टोटल करो। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरुआत होगा। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और देखो तो ये है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और चलो मिलाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, हाँ क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, का मतलब रिजल्ट क्या आएगा, टू
ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है, कहां जाता है ग्रॉस प्रॉफिट? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। चलो बताओ तो कितना रुपया, बताओ जल्दी से कितना रुपया। हाँ जी, पहले टोटल हो गया 1,70,000, टोटल लिख लिए 1,70,000, कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ 1,70,000 में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो, कितना बचेगा? हम्म सब कुछ तो सही है, फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है? रुको एक नजर देखने दो हमको थोड़ा ऊपर से नीचे तक। तो ऐसा हो सकता है ना कि सन्ड्री रिसिप्ट को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाए, इट में भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। सन्ड्री रिसिप्ट का मतलब छोटा मोटा सामान बेच दिए, सेल कर दिए, तो सेल की तरह इसको ट्रीट कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस 1,000 को हम लोग उठा के कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देन ठीक होगा। चलो करके देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ले जाओ इसको, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट कर देना सभी लोग, ध्यान दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक आइटम है सन्ड्री रिसिप्ट, उसको कट करो और इसको उठा के लिखो कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको। हाँ जी, कहां उठा के लिखना है इसको? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, बाई सन्ड्री रिसिप्ट के नाम से। ये रहा, बाई सन्ड्री रिसिप्ट। कितना रुपया था? 1,000। चलो अब देखो तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,71,000। तो अब 1,71,000 में से बाकी सब माइनस करो, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 41,000 रुपया आ गया तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। डन। 41,000 रुपया क्या गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट 41,000 कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आगे लिखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितना रुपया? 41,000। और ये कहां से आया है? ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल बताओ, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है? बोलो ना, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा बाबू? रिजल्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। कहां लिखेंगे उसको? टू नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखेंगे। चलो बताओ तो तनी जल्दी से हमको कि कितना रुपया नेट प्रॉफिट आ रहा है। पहले टोटल बताओ कितना हुआ? 42 नहीं, हाँ 42,200, 42,200। अब इसमें से माइनस करो डेबिट साइड, कितना आता है? 15,200। कोई दिक्कत किसी को? अब ये 15,200 आंसर मैच करो तो आ गया। हाँ वही सन्ड्री रिसिप्ट नहीं बोल रहे थे, सन्ड्री रिसिप्ट को माना जाएगा छोटा मोटा सामान बिजनेस में होता है, कबाड़ी में बेचती है, बेचने सेल की तरह ट्रेड किया जाएगा, इसलिए उसको ट्रेडिंग में ट्रेड में। क्लियर है? चलो अब बताओ कि ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? अरे जो नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे हैं जो नेट प्रॉफिट, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में जोड़ देंगे। तो चलो नेट प्रॉफिट को लिखो, कहाँ लिखोगे? ये रहा, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना आया था जी? 15,200। यही आया था ना? बोलता ही नहीं है। हाँ 15,200 आया था। चलो तो अब जोड़ दो, जोड़ के बाहर करो तो
जोड़ के बाहर करो और बैलेंस शीट का टोटल बताओ दोनों तरफ कितना हो रहा है। दो काम करो फटाफट। इसको 32,800 में से 1,000 माइनस करो और 15,200 को जोड़ के बाहर करो और फिर टोटल बताओ बैलेंस शीट टोटल दोनों तरफ कितना कितना आ रहा है। कितने जोड़ के बाहर किया इसको, कितना आ रहा है? यस 47,000 आ रहा है ना, 47,000। चलो टोटल अब बताओ कितना हो रहा है। 1 लाख बैलेंस शीट डेबिट साइड का रहा, पिटाएगा आप तुम। हाँ लाइबिलिटी साइड कितना, 1,01,000। एसेट साइड जोड़ो, इस भी आ गया, नहीं जोड़ पाया अभी तक। किसी को दिक्कत? बड़ा ही आसान सा सवाल था ये, बन गया, नहीं समय भी नहीं लगा ज्यादा, फटाफट बन भी गया। तो क्या अब भारी लग रहा है क्या फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल? इतना ना हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ही चैप्टर का। चलो जल्दी करो, अब एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट मैं दिखाता हूं, अगर किसी का बाकी है तो देख लो। रुको रुको, इसमें किसी का बाकी है क्या? किसी का बाकी है तो हाथ खड़े करो, जल्दी करो, 1 मिनट का समय देते हैं। यस 1 मिनट का समय, 1 मिनट के बाद आगे बढ़ा देंगे, चेक करेंगे अभी आके। रुक जाओ, प्रॉफिट अमाउंट से लोग रुक जाओ। देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा है और बेहतर प्रेजेंटेशन भी हो रहा है। सीख लीजिए प्रेजेंटेशन करना बेहतर तरीके से। तुम लोग सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो अपने मन से कुछ नहीं है, तुम लोग जो कर रहे हो नहीं लिख रहे हैं। लो ना देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया सबका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना टोटल पैसे देंगे साइड का कितना है ये बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है तुम्हारा? ठीक है, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा था जोड़ने पर? तो माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? तो गलत दिया है आंसर 15। बोले नहीं, गलत दिया है आंसर। अरे गलत दिया है आंसर। बताओ, अब कोई आइटम तो हम लोग छोड़े नहीं है, सारा आइटम लाइन से किए हैं, आइटम छूटने का तो कोई चांस ही नहीं है। पहले हम लोग एक एक वर्ड करके देखते हैं, फिर एडजस्टमेंट लाइन से देखते हैं, तो कोई छूटा तो है नहीं। और जो ट्रीटमेंट जहां होना चाहिए था वो सब होते गया है। अब एक काम करो, बताते हैं आंसर इस क्वेश्चन में। मैच और ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, और नहीं तो कुल मिला जुला के वो सन्ड्री रिसिप्ट वाला जो आइटम था वही फंसा रहा है। सन्ड्री रिसिप्ट जो आइटम है
फिर ग्रॉस प्रॉफिट मैच नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिक मैच नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, मैच करने के लिए हम बात नहीं करें, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैच आंसर मैच करने के लिए हम तो सिर्फ नहीं ना करेंगे, कहीं किसी को भी भेजते हैं रहने तो जैसे है वैसे, यहाँ आंसर लिखना है, कुछ आइटम छूटा नहीं है, 13,200 आना चाहिए।